सवाल: क्या रोजे की हालत में टूथपेस्ट इस्तेमाल करना जायज है? जवाब: अगर टूथपेस्ट हलक में ना जाए तो जायज है। सवाल: अगर रोजे में गलती से टूथपेस्ट हलक में चला जाए तो क्या होगा? जवाब: अगर जानबूझकर हलक में पहुंच जाए तो रोजा टूट जाएगा वरना नहीं। सवाल: क्या मिसवाक करना टूथपेस्ट के बराबर है? जवाब: नहीं, मिसवाक बगैर किसी शक के जायज और सुन्नत है। सवाल: अगर कोई रोजे में टूथपेस्ट कर ले तो क्या कफारा लाजिम होगा? जवाब: अगर हलक में ना जाए तो नहीं, लेकिन अगर जानबूझकर निगल ले तो कज़ा लाजिम होगी। क्या रोजे में टूथपेस्ट के बजाय सिर्फ ब्रश इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, लेकिन एहतियात जरूरी है कि कोई चीज अंदर हलक में ना चली जाए। क्या रोजे में खुशबूदार टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से रोजा मकरूह हो जाता है? अगर हलक में ना जाए तो मकरूह नहीं, लेकिन बेहतर है कि एहतियात की जाए। क्या रोजे में टूथपेस्ट के बदले नमक या किसी और चीज से दांत साफ करना जायज है? जवाब: हाँ, नमक या कोई और गैर मज़हर चीज इस्तेमाल की जा सकती है। क्या सहरी के बाद टूथपेस्ट करके कुली करना काफी है? हाँ, अगर फजर से पहले कर लिया जाए तो कोई मसला नहीं। सवाल: अगर किसी को बदबू की शिकायत हो तो क्या वो रोजे में टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकता है? जवाब: रोजादार के मुंह की खुशबू अल्लाह के नजदीक महबूब है। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे में मिसवाक क्या करते थे? जवाब: जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे में भी मिसवाक क्या करते थे। सवाल: क्या टूथपेस्ट का जायका महसूस होने से रोजा टूट जाता है? जवाब: नहीं, जब तक हलक में कुछ ना जाए रोजा नहीं टूटेगा। आपसे एक सवाल: क्या किसी फिक्का के मुताबिक रोजे में टूथपेस्ट ममनू है? क्या रोजे में बच्चों को टूथपेस्ट करने से रोकना चाहिए? जवाब: अगर रोजे से हैं तो एहतियात की तलकीन करनी चाहिए, लेकिन छोटे बच्चों के लिए कोई मसला नहीं। सवाल: क्या टूथपेस्ट का इस्तेमाल रोजे की रूहानी फवायद पर असर अंदाज होता है? अब नहीं, लेकिन रोजे की हालत में एहतियात और सादगी बेहतर है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।